एक छोटा सा बच्चा पुलिस वाले का बच्चा था और पुलिस के घर में वो बड़ा ऑफिसर था, बड़ा पद पर था। उसके घर में हथकड़ियां थी। अपराधी को पकड़ते ना हथकड़ियां, तो हथकड़ी ना लॉक तो ऐसे ही हो जाती है अपने से, पर खुलती चाबी से। तो उसका एक छोटा सा बच्चा था, तो वो हथकड़ियों के साथ खेल रहा था। बच्चा तो बच्चा है। और उसने क्या किया कि हथकड़ियों के साथ खेलता खेलता उसने हथकड़ी पांव में फंसाई और बंद कर दी। दूसरी हाथ में फंसाई, बंद कर दी। अब जब हथकड़ी से उसने खेला और वो हथकड़ी उसके सच्ची में बंद हो गई बच्चे के, अब वो लगा खोलने, लगा निकालने, निकले ही ना। रोने लगा, रोने लगा, जोर जोर से रोया। तो उसके माता पिता आए। माता पिता ने देखा, अरे ये क्या किया तूने? अब वो रो ही रहा है। अच्छा, अब ये बताओ कि उसे वो मुक्त तो था ही। बच्चा पहले क्या था? जोर से। पर उसने अपने से अपने आप को बंधन में डाला। उसे किसी और ने बंधन में नहीं डाला। उसी तरह आप लोग भी अपने आप को बंधन में डालते हैं। आप भी तो खेलते हैं। जैसे बच्चा खेल खेल में बंधन में पड़ गया, ऐसे ही आपने खेल खेल में शादी की, खेल खेल में ही बच्चे पैदा किए, खेल खेल में आप जिम्मेदारियों में बंधते चले गए और वो सारी जंजीरें, हथकड़ियां ऐसी जकड़ती गईं कि बाद में आप रोए, अरे देखो हम बंध गए, देखो हम बंध गए। बांधा किसने है? किसने बांधा है? इसका अर्थ ये नहीं है कि शादी मत करो। इसका अर्थ ये है कि शादी तो करो, शादी तो करो, पर शादी करके भी ये याद रखो कि ये शादी संसार में आने के बाद एक प्रकार की रस्म है, एक प्रकार का रास्ता है, चौराहा है, इससे गुजरना पड़ता है। चौराहे से भाई आपको दिल्ली जाना है तो बहुत सारे गांव, बहुत सारे बीच में शहर आएंगे, उन शहरों को पार तो करना ही पड़ेगा, तब तो आपको दिल्ली मिलेगी। उसी प्रकार जब मानव शरीर पाया है तो इस मानव शरीर में आगे चलने पर आपको बहुत सारे चौराहों से गुजरना पड़ता है। उसी में से एक चौराहा विवाह का है। चौराहा इसलिए मंडप गढ़ता है ना, और मंडप में 4 रास्ते होते हैं। बोलो हाँ। मंडप गढ़ता ना, 4 कॉलम होते हैं, चारों ओर से रास्ता होता है। चौराहा है? बोलो हाँ या ना। तो आपकी शादी क्या थी? आपके रास्ते का एक चौराहा था, उसे आपने पार किया। बोलो हाँ, पार किया, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हैं। जो कि हम आगे लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे ना, तो रास्ते तो पार करने ही पड़ेंगे। बहुत सारे चौराहे आएंगे, दोराहे आएंगे, चौराहे आएंगे, तिराहे आएंगे। तो आप चौराहे पार करते हैं। शादी में जो मंडप होता है उसमें 4 रास्ते होते हैं, चौराहा है वो। ये पत्नी आई, आपसे जुड़ गई, अब आप दोनों साथ में रहे, फिर बच्चा हुआ, फिर बच्चे बड़े हुए, शादी ब्याह किया। अब आप ना ये यात्रा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। कल तक आप अकेले थे, फिर आप 2 हो गए, फिर आप 3 हुए, फिर आप 4 हुए, 1 बेटा हुआ, 1 बेटी हुई, 4 हुए। फिर आप धीरे धीरे बच्चों का ब्याह किए तो 4 से फिर 5 हो गए, बहू आ गई। फिर छोटे बेटे का, बेटी का ब्याह किया, बेटी ससुराल चली गई, फिर 1 घट गया, फिर 1 बच्चा पोता हुआ, बढ़ गया। ये चलता रहता क्रम। इसी में क्या होता है कि आपका बुढ़ापा आ जाता है, और जब बुढ़ापा आता है तो तब तक आप ऐसे उलझे रहे संसार में कि आपको पता ही नहीं चला कि कब आप बुढ़े हो गए और कब आप मृत्यु के करीब आ गए। इसलिए पत्नी के साथ रहना बुरा नहीं है, रहो, बच्चे पैदा करो, बच्चों को ब्याह कर दो, जिम्मेदारी दे दो,
और आप अपने आप को प्रभु से जोड़ के रखो। पत्नी आगे इसका मतलब ये थोड़ी कि भगवान को भूल जाएं, बच्चे हो गए इसका मतलब ये थोड़ी कि भगवान को भूल जाएं। आप लोग गलती यही तो करते हैं, सब कुछ होने के बाद आप भगवान को भूल जाते हैं, और जैसे ही भगवान को भूलते हैं आप बंधन में पड़ जाते हैं, और बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति सिर्फ रोएगा। इसलिए संसार का आदमी रोता है, हर आदमी रो रहा है, हर स्त्रियां रो रही हैं, हर पुरुष रो रहा है। क्यों रो रहा? जो बंधेगा वो रोएगा। इसलिए बंधो मत, काम करो, काम करो, जिम्मेदारियां पूरी करो, पर ये ज्ञान याद रखो कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। ये परिवार हमारा नहीं था, नहीं है, ये हमें रास्ते में मिले यात्री लोग हैं। आप ट्रेन में जाते हो ना, तो ट्रेन में बहुत सारे यात्री मिलते हैं ना, लेकिन सब अपने अपने स्टेशन में उतर जाते हैं। ऐसे पत्नी मिलती तो है, लेकिन फिर मिलती ही नहीं है, अपने स्टेशन में उतर भी तो जाती है। बहुत लोगों की पत्नियां उतर गईं, बहुत लोगों के पति उतर गए। उतर गए मीन्स स्टेशन आया, छुट्टी, चली गई भगवान के घर। यहीं मिलते हैं और यहीं बिछड़ जाते हैं। हाँ या ना? क्योंकि ये संसार, जिंदगी, जिंदगी क्या है? जिंदगी एक सफर है सुहाना। मैया सो लो मेरी माँ। हाँ, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना। अच्छा बताओ, जिंदगी एक सफर है, यात्रा है। इस यात्रा में मिलते हैं ना लोग, पत्नी मिल गई, फिर बच्चे मिल गए, और फिर धीरे धीरे आपका स्टेशन आया, आप उतरते चलते हैं। दादाजी का स्टेशन आया, दादाजी उतर गए, दादी का स्टेशन आया, दादी उतर, और पोते का स्टेशन आया, वो चढ़ गया। एक चढ़ रहा है, एक उतर रहा, एक आ रहा है, एक जा रहा है। बोलो हाँ, ये बात सही है कि गलत है? ये जिंदगी क्या है? बोलो, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यात्रा है। आप सब कौन हैं? आप कौन हो? हाँ, यात्री। कृपया यात्रीगण ध्यान दें। आप सब कौन हैं? सच्ची है कि झूठी ये बात है? ये इस यात्रा में आप जुड़े, एक दिन यात्रा खत्म। इसलिए जिस दिन यात्रा खत्म होती है उस दिन की यात्रा को कहते हैं अंतिम यात्रा। कहां जा रहे हो? ये हमारे जीवन की, जब आदमी शमशान जाता है तो वो जीवन की, लेट कर जाता है तो वो जीवन की अंतिम यात्रा होती है। साथ जिस दिन आप जन्म हुआ उस दिन आप यात्रा में जुड़े, और इस यात्रा में बहुत यात्री आपको मिले। आपकी पत्नी भी आपके साथ जुड़ी एक यात्री है, बेटा भी यात्री है, बेटी भी यात्री है, परिवार यात्री है। और स्टेशन आने दो सबका, सब धीरे धीरे टाटा बाय बाय कह के चले जाएंगे।